तो आज जो हम आर्टिकल पढ़ेंगे वो है मास्ट सेल। और आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे। एक तो हम करेंगे मास्ट सेल। मास्ट सेल के बाद हम इस लेक्चर के अंदर क्या कवर करेंगे, जो मास्ट सेल सीक्रेट करते हैं हिस्टामिन्स। अगला एक और चीज़ मास्ट सेल ही सीक्रेट करते हैं जो कि है हिपेरिन। और एक और चीज़ जो मास्ट सेल ही सीक्रेट करते हैं दैट इज सेरोटोनिन। इन सब के बारे में भी हम डिटेल के अंदर बात करेंगे। यानी कि मास्ट सेल इस लेक्चर के अंदर कवर हो जाएगा हमारा, हिस्टामिन्स कवर हो जाएगा, हिपेरिन कवर हो जाएगा और सेरोटोनिन भी इसी सेल के अंदर हमारा कवर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो मास्ट सेल से शुरू करते हैं। मास्ट सेल्स, मास्टोसेल्स भी कहा जाता है इनको, मास्टोसाइट्स। साइट जो वर्ड होता है वो हम लोग सेल के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। मास्टोसाइट जो शब्द, साइट जो शब्द होता है वो हम सेल के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ मास्ट सेल के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो है मास्टोसाइट्स। तो जो मास्ट सेल है इज ए काइंड ऑफ वाइट ब्लड सेल। ये एक तरह का वाइट ब्लड सेल है, टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल। तो ये हो गया हमारा एक टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल। अब ये पाया कहाँ पर जा रहा है, फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है, फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में मिल जाएगा हमको। अब जो बेसिकली जो हम मास्ट सेल पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स के अंदर। कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ेंगे, बट जो हम पढ़ रहे हैं इस टाइम मास्ट सेल वो कनेक्टिव टिश्यू के हम मैट्रिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं। मैट्रिक्स के अंदर मास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाया जाता है। अब कनेक्टिव टिश्यू से क्या माने, कहाँ पर पाया जाएगा, नियर द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के पास पाया जाएगा, लिम्फेटिक वेसल के पास भी पाया जाएगा, इन लंग्स, लंग्स के अंदर पाया जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाएगा, अंडर द स्किन पाया जाएगा। तो अगर देखा जाए तो कहाँ, अंडर द स्किन प्रेजेंट है मास्ट सेल। और कहाँ पर प्रेजेंट है, लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। वैसे तो थ्रू आउट पूरी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है मास्ट सेल, प्रेजेंट इन द थ्रू आउट द बॉडी, बट कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं। लंग्स के अंदर प्रेजेंट है एंड इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है। और कहाँ पर प्रेजेंट है, नियर द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के पास प्रेजेंट है, लिम्फ वेसल के पास प्रेजेंट है। तो यहाँ पर मास्ट सेल मिलेंगे। वैसे तो थ्रू आउट द बॉडी आपको पूरी बॉडी के अंदर ही मिलते हैं। मास्ट सेल का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ऑफ मास्ट सेल एस शेप्ड न्यूक्लियस होता है। मास्ट सेल का जो न्यूक्लियस है, जो शेप देख लेते हैं पहले, एस शेप्ड न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो एस शेप्ड है। और जो एस शेप्ड न्यूक्लियस है वो 2 to 3 लोब्ड में डिवाइडेड है एंड डिवाइडेड इनटू 2 to 3 लोब्स, 2 से 3 लोब्स के अंदर डिवाइडेड है। शेप मास्ट सेल की खुद की शेप क्या है, एमीबोइड शेप है, अमीबा की तरह का है ये। तो शेप ऑफ मास्ट सेल, तो शेप ऑफ मास्ट सेल, मास्ट सेल की शेप क्या हो गई, एमीबोइड शेप। भाई साहब खुद अमीबा के जैसे हैं, अमीबा के आकार के हैं, एमीबोइड शेप है। उसके बाद जो मास्ट सेल का जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। एस शेप न्यूक्लियस है। और जो उसका साइटोप्लाज्म है, जो मास्ट सेल का साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। और ये ग्रेन्यूल्स है बेजोफिलिक ग्रेन्यूल्स। तो यानी कि जो इसके साइटोप्लाज्म में है
जो इसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो ग्रेन्यूल्स कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है वो बेजोफिलिक ग्रेन्यूल्स हैं। एक बेजोफिलिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द मास्ट सेल। इनको डाई किया जा सकता है, डाई माने इनको कलर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू से इसको डाई किया जा सकता है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे कि मास्ट सेल सीक्रेट क्या क्या करते हैं और उनके फंक्शन क्या क्या हैं। तो मास्ट सेल हो गया हमारा टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स हैं फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं। एस शेप न्यूक्लियस है, खुद का जो आकार है वो एमीबॉइड है। थ्रू आउट द बॉडी मिलेंगे, पर कुछ एग्जाम्पल लिख दिए गए हैं, यानी कि अंडर द स्किन मिलेंगे, लंग्स, इंटेस्टाइन, नियर द वाइट ब्लड, नियर द ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स। उसके बाद जो मास्ट सेल सीक्रेट करते हैं, मास्ट सेल 3 सब्सटेंस को सीक्रेट करते हैं, जिसके अंदर से जो पहला सब्सटेंस है वो है हिस्टामिन, जो सेकंड है वो है सेरोटोनिन, और जो थर्ड है वो है हिपेरिन। तो तीनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, और जो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं वो है हमारा हिस्टामिन। तो मास्ट सेल कुछ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, और उन केमिकल सब्सटेंस के अंदर एक हिस्टामिन आता है। हिस्टामिन अमीनो एसिड का डेरिवेटिव है। तो हिस्टामिन क्या हो गया? डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड का डेरिवेटिव है। अगर आपको किसी को अमीनो एसिड नहीं पता तो मैं वो बता देता हूँ। कार्बन के पास एक एसिडिक ग्रुप होता है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एक एल्काइल ग्रुप होता है यानी कि R ग्रुप प्रेजेंट होना जरूरी है, और एक अमीनो ग्रुप यानी कि NH2। ये दोनों वैलेंसी कोई भी इसको सेटिस्फाइड कर सकता है, पर जो मेन जो ग्रुप है अमीनो एसिड होने के लिए, एक तो एसिडिक ग्रुप होना चाहिए और दूसरा अमीनो ग्रुप होना चाहिए, यानी कि NH3 ग्रुप या NH2 ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड के डेरिवेटिव है। हिस्टामिन का जो फंक्शन होता है, हिस्टामिन इज वेजोडाइलेटर। वेजो मतलब ये ब्लड वेसल को डाइलेट करते हैं। डाइलेट का माने ये ब्लड वेसल का डायमीटर बढ़ा देते हैं। सपोज करो कोई ब्लड वेसल है जिसका डायमीटर इतना है, तो ये क्या करेंगे हिस्टामिन के पास एबिलिटी है कि ये ब्लड वेसल का डायमीटर बढ़ा देंगे। अगर ब्लड वेसल का डायमीटर बढ़ जाएगा तो ब्लड की सप्लाई जहाँ पर करी जानी है वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में करी जा सकती है, ज़्यादा अमाउंट के अंदर वहाँ पर ब्लड को भेजा जा सकता है। आ रही है इतनी बात आप लोगों को समझ में? तो हिस्टामिन क्या करते हैं? हिस्टामिन क्या है? डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड के डेरिवेटिव है। इनका जो फंक्शन क्या होता है, ये काम क्या करते हैं? ये ब्लड वेसल को डाइलेट करते हैं। डाइलेट द ब्लड वेसल को डाइलेट करने का काम करते हैं। अभी ब्लड वेसल को डाइलेट क्यों करते हैं? और ब्लड वेसल को डाइलेट कर देते हैं, जो क्या करती है, जो सप्लाई को बढ़ा देती है टारगेट ऑर्गन की तरफ, या फिर जहाँ पर उसकी ज़रूरत है अफेक्टेड ऑर्गन की, और इसकी जो ब्लड की सप्लाई है वो बढ़ा दी जाती है। तो डाइलेट द ब्लड वेसल विच इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देगा, विच इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन टुवार्ड द अफेक्टेड ऑर्गन। अफेक्टेड ऑर्गन की तरफ ये ब्लड की सप्लाई को बढ़ा देगा। अब ये सीक्रेट कैसे होता है? जब कोई हमारी बॉडी के अंदर एलर्जन या फिर एलर्जिक सब्सटेंस जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तब जो मास्ट सेल प्रेजेंट है वो ब्लड के अंदर हिस्टामिन को सीक्रेट कर देते हैं। माने जैसे ही हमारे शरीर के अंदर कोई एलर्जिक सब्सटेंस या एलर्जन एंटर करेगा, उस सिचुएशन के अंदर मास्ट सेल ब्लड के अंदर हिस्टामिन को सीक्रेट कर देंगे, यानी कि अब ब्लड के अंदर हिस्टामिन प्रेजेंट है। और जहाँ पर सपोज करो इस पोजीशन पर यहाँ पर एलर्जिक सब्सटेंस ने एंटर करा है, पेनिट्रेट करा है, तो यहाँ पर रप्चर होगा। तो मास्ट सेल जो प्रेजेंट है, मास्ट सेल
ये क्या करेंगे, हिस्टामिन सीक्रेट कर देंगे इसके अंदर। ये हिस्टामिन इन्होंने इसके अंदर सीक्रेट कर दिया ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर वही जो ब्लड की कंपोजिशन है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट बीसी डब्ल्यू ब्लड वाइट बीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, ठीक है। और क्या प्रेजेंट है, कुछ प्लेटलेट, तो ये जो बना लिए ये इसके अंदर प्रेजेंट है डब्ल्यूबीसीज, और कुछ प्लेटलेट प्रेजेंट है यहाँ पर, ये प्लेटलेट प्रेजेंट है। जैसे ही कोई एलर्जन या एलर्जिक सब्सटेंस बॉडी के अंदर एंटर करेगा, ब्लड की कैपिलरी के अंदर एंटर करेगा, तो मास्ट सेल क्या करेंगे, ब्लड के अंदर हिस्टामिन रिलीज कर देंगे। अब क्या होगा, जो ये हिस्टामिन रिच ब्लड है, ऐसा ब्लड जिसके पास हिस्टामिन है, वो क्या करेगा, यहाँ पर ब्लड को क्लोट कर देगा, ब्लड को जमा देगा, और जो ये ब्लॉकेज है उसको क्या कर देगा, बंद कर देगा। अब यहाँ पर जब रिएक्शन होगी वो कुछ किस तरीके की रिएक्शन होगी, यहाँ से जो वो ब्लड लीक होगा ही थोड़ा बहुत अमाउंट के अंदर, तो जो वो ब्लड लीक होगा, जब यहाँ से ब्लड बाहर जाएगा तो उस ब्लड के साथ हिस्टामिन होगा और डब्ल्यूबीसीज और सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये हिस्टामिन और वाइट हिस्टामिन रिच ब्लड, जो डब्ल्यूबीसी भी प्रेजेंट है इस ब्लड के अंदर, ये यहाँ से बाहर आना शुरू करेगा, लीक आउट करना शुरू करेगा। और जब ये लीक आउट करना शुरू करेगा तो वहाँ के जो इंटरसेलुलर स्पेस है, वहाँ पर ये जो एरिया है इंटरसेलुलर स्पेस का, उसको कवर करके उसको ब्लॉक कर देगा और ब्लड को लीक होने नहीं देगा। और जो ये जो लीक हो रहा है इस ब्लड को, इसको ब्लड को हम बोल देते हैं एक्सूडेट ब्लड। ऐसा ब्लड जो लीक हो रहा है, एक्सूडेट ब्लड, इसके अंदर एक्सूडेट ब्लड, एक्सूडेट जो भी लिक्विड यानी कि लीक हो रहा है, जो बाहर जा रहा है, उसको एक्सूडेट फ्लूइड कह दिया जाता है, एक्सूडेट ब्लड उसको कह दिया जाता है, ठीक है। तो जब एलर्जी की रिएक्शन होगा, एलर्जन सब्सटेंस बॉडी के अंदर जाएगा, तब मास्ट सेल हिस्टामिन सीक्रेट कर देंगे, और हिस्टामिन से वेजोडाइलेटर, वहाँ पर ब्लड की सप्लाई बढ़ा दी जाएगी। अब इन सब के कारण क्या क्या रिएक्शन होंगी, वो होंगी, यहाँ पर स्वेलिंग होगी, और जो स्वेलिंग होगी वो काफ़ी पेनफुल होगी, पेनफुल स्वेलिंग। और तीसरा जो पॉइंट है, वार्म होगा वो एरिया, वहाँ से गर्म हो जाएगा। इन्हीं तीनों पॉइंट को इन्फ्लामेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा उस एरिया में। तो ये हो गया हमारा हिस्टामिन। नेक्स्ट जो हम कवर करेंगे, इसके अंदर कवर करेंगे, वो है हमारा सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, तो जो सेरोटोनिन है इज अगेन अमीनो एसिड डेरिवेटिव, ये भी एक अमीनो एसिड डेरिवेटिव ही है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव, दूसरा इसका एक और नाम है सेरोटोनिन, आल्सो नोन एज 5 ट्रिप्टामीन। तो इसका एक और नाम है जो कि 5 ट्रिप्टामीन है। अब सेरोटोनिन का फंक्शन क्या होता है? सेरोटोनिन इज ए वेजोकंस्ट्रिक्टर। जो हिस्टामिन था वो ब्लड वेसल को डायलेट करने का काम कर रहा था, यानी कि उसका डायमीटर बढ़ाने का काम कर रहा था। और सेरोटोनिन क्या कर रहा है? ब्लड वेसल का जो डायमीटर उसको कम करने का काम कर रहा है। अगर ब्लड वेसल का डायमीटर कम कर दिया जाए, अगर कोई वाउंड है, कोई जख्म है, और वहाँ से जो ब्लड है वो लीक हो रहा है इस पाइपलाइन के अंदर, सपोज करो ये ब्लड की एक कैपिलरी है, यहाँ पर कोई इंजरी हो गई है, अब यहाँ से जो ब्लड है वो ज़्यादा अमाउंट के अंदर लीक कर रहा है। हिस्टामिन क्या करता है? हिस्टामिन ब्लड वेसल को
डायलेट कर देता है, ब्लड वेसल का डायमीटर बढ़ा देता है। अगर ब्लड वेसल का डायमीटर बढ़ जाएगा तो ज़्यादा ब्लड की सप्लाई होगी, और अगर ज़्यादा ब्लड की सप्लाई होगी तो जहाँ से ब्लड बाहर जा रहा था, जिस इंजर्ड पार्ट से, जिस अमाउंट से ब्लड बाहर जा रहा था, तो वो ज़्यादा अमाउंट के अंदर जाएगा। बट सेरोटोनिन क्या करता है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है, तो ये ब्लड वेसल का अगर नॉर्मल डायमीटर है तो इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। ये थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। उस सिचुएशन के अंदर जो इंजर्ड पार्ट है वहाँ से जो ब्लड की सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि ये हाई ब्लड लॉस को बॉडी में रोकता है। जब कोई इंजरी हो जाती है तो जो मास सेल्स हैं वो सेरोटोनिन सीक्रेट करते हैं। सेरोटोनिन क्या है, एक वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ पर इंजरी हुई है वहाँ पर जो ब्लड का सप्लाई है उसको कम कर देता है, वहाँ की ब्लड वेसल को क्या करके उसका डायमीटर कम करके, वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है। अगला जो आर्टिकल है वो हमारा है हिपैरिन। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ वो हुआ हिपैरिन। हिपैरिन का माने, हिपैरिन क्या चीज़ है, हिपैरिन एक एंटी कोआगुलेटिंग एजेंट है, ये खून को जमने नहीं देता। तो हिपैरिन इज एंटी कोआगुलेटिंग एजेंट। तो जो हिपैरिन है वो एक एंटी कोआगुलेटिंग एजेंट है, ये ब्लड को जमने नहीं देता। अब ये ब्लड को जमने कहाँ नहीं देता, अनइंजर्ड ब्लड वेसल के अंदर, ऐसी ब्लड वेसल के अंदर जिसके अंदर कोई इंजरी नहीं है वहाँ पर ब्लड को क्लोट होने नहीं देता। सपोज करो किसी के ब्रेन के अंदर क्लोट हो जाए, ब्लड की सप्लाई रुक जाए तो उसकी डेथ पक्की है, उसकी मृत्यु पक्की है। या फिर हार्ट के अंदर ब्लॉकेज हो जाए या कहीं और ब्लड क्लोट कर जाए तो ऑर्गन अफेक्टेड होगा ही होगा। तो ये हिपैरिन क्या करता है, हिपैरिन इज एंटी कोआगुलेटिंग एजेंट। ये एंटी कोआगुलेटिंग एजेंट है, ये ब्लड को जमने नहीं देता इन अनइंजर्ड ब्लड वेसल। एंटी कोआगुलेटिंग एजेंट है किसके अंदर, अनइंजर्ड ब्लड वेसल के अंदर। अनइंजर्ड ब्लड वेसल के अंदर ये ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता। अगेन ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, इसका एक और नाम है म्यूकोपॉलीसेकेराइड। म्यूकोपॉलीसेकेराइड, म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ शुगरी सब्सटेंस, ये शुगर सब्सटेंस लॉन्ग चेन के हैं। ये भी थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर ही मिलते हैं, इन फ्लूइड के अंदर, इन म्यूकस के अंदर। लॉन्ग चेन ऑफ शुगर सब्सटेंस लॉन्ग चेन है शुगर सब्सटेंस के, फाउंड थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर ही मिलेंगे, इन म्यूकस एंड फ्लूइड। कुछ नेचुरल एंटी कोआगुलेटिंग एजेंट है। आप लोगों को कभी मच्छर ने काटा ही होगा, ऐसा संभव ही है अगर आप भारत देश में रह रहे हैं तो। जब मच्छर काटता है तो वो क्या करता है, अपना प्रोबोसिस, अब फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो क्या करती है, अपना प्रोबोसिस हमारी ब्लड कैपिलरी के अंदर इंजेक्ट कर देती है। अब जहाँ पर भी इंजर पार्ट है वहाँ पर हमारी बॉडी क्या करेगी, स्टॉप, ये चाहेगी कि वहाँ से कम मात्रा के अंदर जो ब्लड है वो बाहर जा पाए। तो हमारा जो शरीर करता है वहाँ पर ब्लड क्लोट करने की कोशिश करता है। पर फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो क्या करती है, उसके अंदर एक एंटी कोआगुलेटिंग एजेंट इंजेक्ट कर देती है जो उसकी सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है एनोफिलीन के नाम से। एनोफिलीन क्या करता है, वहाँ पर ब्लड को क्लोट होने नहीं देता और वो प्रोबोसिस से अच्छे से अपना ब्लड को सक कर लेती है। तो कुछ और नेचुरल एंटी कोआगुलेटिंग एजेंट देख लेते हैं। नेचुरल एंटी कोआगुलेटिंग एजेंट, इसके अंदर आपका आ गया
एनोफिलीन किसके अंदर मिलता है? फाउंड इन एनोफिलीज। तो एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर ये मिलेगा। अब ये तो अब कुछ प्लांट बेस एंटी कोआगुलेटिंग एजेंट देख लेते हैं। इस प्लांट बेस के अंदर आते हैं प्लांट बेस एंटी कोआगुलेटिंग एजेंट। प्लांट बेस के अंदर जो एंटी कोआगुलेटिंग एजेंट आएंगे उसके अंदर पहला आ गया आपका वारफेरिन, फाउंड इन प्लांट। दूसरा आपका आ गया क्यूमीन। अगेन ये भी हमको प्लांट के अंदर से ही मिलता है। अब जब भी ब्लड क्लॉट होगा या हमारी बॉडी से बाहर आएगा, जब भी कोई इंजरी होगी या ब्लड हमारी बॉडी से बाहर आएगा तो वो क्लॉट करना शुरू कर देगा। मतलब जो ब्लड बैंक के अंदर जो ब्लड को स्टोर करा जाता है वो किस तरीके से किया जाता है? कुछ आर्टिफिशियल एंटी कोआगुलेटिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। जो वो बैग होता है जिसके अंदर ब्लड को स्टोर किया जाता है उसके अंदर कुछ आर्टिफिशियल एंटी कोआगुलेटिंग एजेंट प्रेजेंट होते हैं। तो आर्टिफिशियल एंटी कोआगुलेटिंग एजेंट तो जो आर्टिफिशियल एंटी कोआगुलेटिंग एजेंट हैं इसके अंदर आपका आता है ऑक्सैलोसिट्रेट, और आपका आता है EDTA, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो ऑक्सैलोसिट्रेट हो गया और EDTA हो गया, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, जो उस बैग के अंदर प्रेजेंट है जो ब्लड को क्लॉट नहीं करने देता। अब ब्लड है तो बेसिकली एक सेल, उसको नरिशमेंट की भी ज़रूरत होती ही है। हमारे शरीर में है तो ब्लड को भी नरिशमेंट मिल ही रहा है, RBC जो उसके अंदर जो भी है उसको नरिशमेंट मिल ही रहा है। तो उस बैग के अंदर भी कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो उसको नरिशमेंट देने का काम करते हैं, उसको लाइफ स्टेट के अंदर मेंटेन रखने का काम करते हैं। तो ये हो गया आपके आर्टिफिशियल एंटी कोआगुलेटिंग एजेंट, ऑक्सैलोसिट्रेट, EDTA, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये काम कैसे करते हैं? ब्लड को जमने कैसे नहीं देते। ब्लड सेल के पास कैल्शियम प्रेजेंट होता है जो ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। ये क्या करते हैं? ये जो कंपाउंड हैं आर्टिफिशियल एंटी कोआगुलेटिंग एजेंट है, ये कैल्शियम से बाइंड हो जाते हैं, कैल्शियम वहाँ से ले लेते हैं ब्लड में से और कैल्शियम से बाइंड हो जाते हैं, जिस कारण से ये ब्लड को क्लॉट होने से रोक देते हैं। तो आज के जो हम लेक्चर हमने कवर करा है वो करा है मास्ट सेल को कवर करा है, और मास्ट सेल क्या क्या सीक्रेट करते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन है, इनकी हिस्टामिन कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके बाद हमने देखा सेरोटोनिन अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है और हिपेरिन अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है।